पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इसका गजरा सबसे पहले और सबसे सुंदर बनता है, जीत उसकी ही होगी। और उसका मतलब ये होगा कि वो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता होगा। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी नहीं मतलब पार्टी वो मेरा मतलब है कि इन्हें नहीं आता है गजरा बनाना। वो सुई धागा कभी हाथ में ही नहीं पकड़ा है, नहीं बना पाएंगे वो, और फिर बेकार में चोट वोट लग जाएगी, है ना ऋषि? सही बोल रही हूँ ना? अच्छा जी, इतना ख्याल, मतलब चोट वोट की चिंता है तो सीधा सीधा बोलो ना लक्ष्मी अक्का, बहाने क्या बना रही हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो नहीं बना पाएंगे, वो नहीं बना पाओगे। बोलो ना तुम। मैं क्या बोलूं? यही कि तुम नहीं बना पाओगे। नहीं बना पाऊंगा मैं। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? वो चांद पे थोड़े जाना है, सिंपल सुई धागे तो चलाना है बस। और जीतना भी है। और फिर पता चलेगा कि कौन अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। मुकाबला तो होगा। लक्ष्मी, तुम नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले तुम्हारा कनवन तुमसे कितना प्यार करता है? अरे उन्हें सब जानना है, मन में तो उनके भी लड्डू फूट रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मना नहीं कर सकती लक्ष्मी, ये रिवाज है और अम्मा ने बोला है, मतलब बनाना ही पड़ेगा। हाँ तो बैठो और करो शुरू। यस, तो शुरू करते हैं गजरा कंपटीशन। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। One, 2, 3 and start। कोई चीटिंग नहीं करेगा, मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। जल्दी करो, इसी जन्म में शादी करनी है ना। अगर मगर करते कहीं उम्र न ढल जाए, बगल वाली छोकरी बगल से ही निकल जाए, तुझसे पहले जल्दी कम ऑन अन्ना, कम ऑन। मोमबत्ती जले बिना मोम ही ना पिघल जाए। जल्दी करो, आपको ही जीतना है डैड, जल्दी करो डैड। फारूक, वो फूल देना। ये? हाँ जल्दी। और अप्पा, आप हार गए? आप अम्मा से प्यार नहीं करते क्या? तेरे अप्पा हार गए, ये मुझसे प्यार नहीं करती। और ये देख शिव ने क्या बनाया है, ये भी प्यार नहीं करता तुझसे। बताओ क्या बात है, आप तो जीत गए है ना? बताओ, कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, हमारा प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत प्योर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। लक्ष्मी अक्का, आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है? हाँ, हमारी अरेंज मैरिज ही हुई थी। तभी इतना प्यार है। वो तो है। लक्ष्मी, तू बोल। जी, अरेंज मैरिज हुई थी। ऋषि जी चलो अब ये रस्म पूरी करें। सॉरी, अभी रस्म पूरी हुई नहीं है। गजरा बना तो दिया मैंने, और गजरे बनाने। बनाना नहीं, पहनाना। अब ये गजरा तुम लक्ष्मी को पहनाओगे, ये है रस्म। सुना तुमने? हाँ सुना ना, सुना। मैं गजरा पहनाता हूँ। हाँ पहनाओ। पानी। पारो इधर आओ, बाकी सारे काम बाद में, पहले आप इनको गजरा पहनाएंगे।
La 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 la. पिया तू पिया वो नहीं, मन बसिया वो नहीं, प्रीत से दिल को कहीं मोह लिया तो नहीं, बदली सी मेरी दुनिया लगे, पगली मेरी तेजनिया लगे, पूछे तू किसकी जुगनिया लगे, कि निस दिन जलाए जिया, कि निस दिन सताए पिया, ये निस दिन सताए पिया, ये निस दिन सताए पिया। तो आज के विनर हैं लक्ष्मी अक्का और ऋषि जीजू। अरे क्या शोर मचा रखा है बच्चों जैसा, बर्थडे पार्टी है? अरे शादी है शादी। दादी, शादी के माहौल में तो शोर होना ही चाहिए, है ना? यस। बस बस बस, मेहंदी का मुहूर्त शुरू हो गया है, सब इधर बैठ जाओ और मेहंदी की रस्म शुरू करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पहली बार फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नकल करते हुए पकड़े गए और आपके भाई को मैंने खुद पकड़ा है फर्रों के साथ, वो भी रंगे हाथ। चिट्स थी इसके पास। ये तो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है, इसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए प्लीज सर। ये चीट पेपर तो पहले से डेस्क में था ना सर, और सीट तो रोल नंबर के हिसाब से होती है ना सर, तो मुझे कैसे पता होगा कि चीट कहाँ है सर? प्लीज सर, मैं आपके पास लेके आने वाला था, लेकिन तब तक में आपने मुझे देख लिया और आपको लगा कि मैं चीट कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मुझे पता है हर्षा, हमारे झगड़े में तेरा कैरेक्टर नहीं भूल जाऊंगी। आई ने बेईमानी नहीं सिखाया और चीटिंग करने की उसको जरूरत पड़ती है ना जो पढ़ाई में कमजोर हो। हर्षा टॉप करता है कॉलेज में, उसको जरूरत ही नहीं है चीटिंग करने के लिए, क्यों करेगा? और ये राइटिंग भी उसकी नहीं है, वो तो आपने देखा ही नहीं होगा। हर्षा नाम लिख इस पे, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। देखिए, है ये दोनों हैंडराइटिंग सेम है? हाँ, राइटिंग तो अलग है। हाँ तो किसी और से लिखवा लिया होगा ताकि पकड़े जाने पर ये बहाना मार सके। बहाना बनाने की इसको जरूरत नहीं। आप पहले ये बताइए, ये फर्रे इस्तेमाल करते हुए देखा आपने इसे? नहीं। बिना देखे बिना कुछ समझे बस इल्जाम लगा दिया इस पे। सर आपको एक बार सोचना तो चाहिए किस पे इल्जाम लगा रहे। कॉलेज का टॉपर है ये, आपकी कॉलेज ने रेकमेंड किया है तभी जाके मुंबई की बेस्ट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा है ये। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा हो। इट्स ओके, इस बार हम हर्ष को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए पहली और आखिरी वार्निंग होगी। थैंक यू मैम, लेकिन वार्निंग सर के लिए भी होनी चाहिए। जो करना है कायदे से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे भाई पे हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है। थैंक यू। चलो तुम गई नहीं अभी तक?
कर क्या रही हो? 4 बजे की फ्लाइट है तुम्हारी, ऑलरेडी 3:15 हो चुके हैं। वो फ्लाइट मिस हो गई, किसी वजह से देर होगी। मैं ट्राई कर रही हूँ, दूसरी फ्लाइट मिल नहीं रही। कैसे मिलेगी? तुम चाहती ही नहीं हो, तुम्हारी नीयत ही नहीं है भाई की हेल्प करने की। एक्चुअली तुम कभी चाहती ही नहीं थी। बेचारा मेरा भाई, उसे लगता है तुम सच में उसकी हेल्प करना चाहती हो, लेकिन तुम तो हमेशा से अपना मतलब निकलवाना चाहती थी ना। जो तुम्हें चाहिए था मिल गया, अब भाड़ में जाए भाई की डील। ऐसा नहीं है, मैं कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी इसीलिए। ताई तू चल मेरे साथ। क्या? मुझे गोवा जाना है हर्षद, तू समझ रहा है? फ्लाइट मिस हो गई, पता नहीं कैसे पहुंचूंगी। हाँ तू चलना, मुझे पता है तुझे गोवा कैसे पहुंचाना है। क्या मतलब? अच्छा ताई मुझे एक बात बताना, तुझे कैसे पता चला कि वो चीटिंग पेपर मेरा नहीं था? भाई है तू मेरा, इतना भरोसा है मुझे तुझे। भरोसा तो मुझे करना चाहिए था। तूने इतना समझाया, ना कुछ बताया, लेकिन हमेशा गुस्सा किया मैंने, कभी तेरी बात नहीं सुनी। बेवकूफ हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, और पता है मुझे कि नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गॉड, अब करूं तो क्या करूं? मिस्टर जुनेजा को कैसे बताऊं, क्योंकि वो सो कॉल्ड गेस्ट ऑफ ऑनर तो मेरे साथ आई नहीं। डील कैसे साइन होगी? फिर से धोखा दिया ना तुमने मुझे बैंकर, पर तुम्हें सुनाए बिना ना मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। फोन नहीं उठा रही तो क्या हुआ, वॉइस नोट तो भेज ही सकता हूं ना मैं उसको। बैंकर, तुम ना एक नंबर की धोखेबाज, झूठी और फ्रॉड औरत हो, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिस्ट हो तुम। मुझ पर इल्जाम लगा रही थी ना कि मैं फर्जी डील करता हूं, पर सबसे बड़ी फर्जी तुम हो, झूठी हो एक नंबर की। और फिर से तुम्हारी ये झांसे और ट्रैप में नहीं आऊंगा मैं, समझी? वाह ग्रेट, कोई कॉल ना कर सके तो फोन ऑफ करके बैठी है, मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा। हाँ कौन है? क्या है? तुम? आप हैरान क्यों हैं मुझे देखकर? सोच लिया ना आपने कि मैंने धोखा दे दिया? एक सेकंड, सोचा इसलिए क्योंकि तुमने और कोई ऑप्शन नहीं दिया। कहाँ थी तुम? क्या फर्क पड़ता है, अब आ गई हूँ ना। हाँ तो क्या ढोल नगाड़े बजाऊं, भांगड़ा करूं कि मेरी बीवी आ गई है? आपकी मर्जी है, आई डोंट माइंड। व्हाई वुड यू माइंड? माइंड करेगी तो माइंड होना चाहिए ना, जो तुम्हारे पास है नहीं। कहा था ना तुमसे, कहा था ना कि एयरपोर्ट पहुंच जाना। कहाँ थी तुम? मुसीबत में। लेकिन ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा। आपने तो सोच लिया होगा ना कि बैंकर ने मुझे धोखा दे दिया, और सफाई आपको सुननी नहीं है। तो अब इस बात से तसल्ली कर लीजिए कि मैं आ गई हूँ, आपका काम हो जाएगा। ओ, ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? और गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुमने ही बार-बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि मैं तुम पे भरोसा कर ही नहीं पाता। पहले भी तोड़ चुकी हो तो मेरा भरोसा, ट्रस्ट तोड़ चुकी हो। और अगर किसी मुसीबत में थी तो बता सकती थी ना मुझे, बचाने आ जाता। पहले भी आया था बचाने। पहले जैसा है कुछ हमारे बीच? इस रिश्ते में आपने नफरत के अलावा किसी और चीज को तो जगह देनी है। मदद मांगने का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। वर्ड्स घुमा के बातें करने की कोई जरूरत नहीं है बैंकर। जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, कहाँ थी तुम? क्या बताऊं? एक्चुअली क्यों बताऊं? आपने तो सोच लिया ना कि मैं धोखेबाज हूं, तो बस। साफ साफ बताओगी कि तुम कहाँ थी? सर, सर, बिल पे आपके साइन चाहिए थे। सर पेन। थैंक्स। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आपको पहले हाथ साफ पानी से धोना पड़ेगा। साफ वाफ नहीं करना है, चुपचाप से तू बस ड्रेसिंग कर इसकी। हाँ
और ला ड्रेसिंग कर। नहीं सुनिए, आपको सच में पहले साफ पानी से धोना पड़ेगा। ए तू ड्रेसिंग करो, एक अच्छी सी दवाई दे जिससे मेरा फीवर उतर जाए बस। ऐसे ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी, आपको हाथ साफ करना पड़ेगा। क्यों, जबरदस्ती है क्या? बोल रहा हूँ ना साफ कर तू। मैं आप लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखिए वो आपकी चोट बहुत ज्यादा है ना, अगर आपने साफ पानी से नहीं धोया और मैंने ड्रेसिंग कर दी तो आपकी चोट सड़ जाएगी। हाँ मतलब उस पे कीड़े आ जाएंगे। हाँ इन्फेक्शन अगर और फैल गया तो हाथ भी काटना पड़ सकता है। बस कर। हाँ ये सब बोलने की जरूरत है, तू साफ कर। हाँ ए डैनी पागल हो गया क्या? वो नर्स है, अपना काम जानती है। उसकी बात सुन, चल हम हाथ धो के आ रहे हैं। अच्छा उठ ना, आ चल आराम से। वो हाथ धो के आ रहा है। आपको भी जाना पड़ेगा। क्या? वो मेरा मतलब है आप उनके दोस्त है, उनके साथी है। देखिए उन्हें बहुत चोट आई है तो हो सकता है दर्द में वो अच्छे से हाथ साफ ना कर पाए। अक्सर दर्द में इंसान बच्चों जैसी हरकतें कर देता है ना, तो आप चले जाएंगे तो सही रहेगा, घाव अच्छे से साफ हो जाएगा। ठीक है। ए हीरो, तू हिलना नहीं वरना शूट कर दूंगा। हाँ ए हीरो, उसे क्या देख रहा है ऐसे? हाँ क्या देख रहा है? ए साफ हो गया, अभी फटाफट कर, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ कोई दवाई दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। ये रे। वो मेरे हाथ पे भी चोट लगी है और शायद पीठ में भी लगी हुई है, तो मुझे एक बार ये भी वॉश करना पड़ेगा और तुम्हें ये चेक करना होगा कि कितनी गहरी चोट है। तुम नर्स हो ना, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। चलो जाना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके ओके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जाने देना, वो नर्स है और फिलहाल उससे भी चोट लगी है, वो पेशेंट है। देख इसने दरवाजा क्यों बंद किया? ये दरवाजा क्यों बंद किया इसने? कोई भी कभी इस पेन कैमरा को नहीं समझ सकता। आजकल जो चलते हैं या आमतौर पर लोगों के पास जो पेन कैमरा होते हैं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर दुष्यंत इससे सब देख सकते हैं। अब हमें होशियार रहना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। सो बी अलर्ट एंड बी ऑन टोज। अरे मेरी गन में तो बुलेट्स ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जस्ट जोकिंग मैन, थोड़ी मस्ती तो कर ही सकते हैं, अपने लिए तो रोज का है। हम मस्त तो दुश्मन पस्त। चले? दरवाजा क्यों बंद किया? खोल! दरवाजा खोल!
खोल दरवाजा, खोल। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दरवाजा खोल। नहीं नहीं, दरवाजा कहाँ बंद किया? अरे वो तो अपने आप अटक गया। और मैं अंदर क्या कर रहा हूँ यार? मैं थोड़ी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मुझे चोट लगी है, दर्द हो रहा है, मैं बस बैंडेज करा रहा हूँ, और क्या। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे भी ये बाथरूम के अंदर से हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ, मुझे दवाई का असर ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तू आराम कर। हार्वी, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी चोट है। ऐसे क्या देख रहे हो? दिखाओ मुझे। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो मतलब? तुम्हें बैंडेज कर रही हो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्यों आई? अजीब हो तुम। एक तो मैं यहाँ आई हूँ, तुमसे प्यार से बात कर रही हो, तुम मुझ पे चढ़ रहे हो, मुझ पे। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? तुम यहाँ क्यों आई? पूछ भी क्यों रहे हो आरवी? तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई? तुम्हारे लिए आई हूँ आरवी। देखी मैंने तुम्हारी हालत, सब कुछ देखा मैंने न्यूज चैनल पे। तुम कैसे फाइट कर रहे थे, वो लोग गन लगाई हुई थी तुम्हारे ऊपर। मैं नहीं देख सकती थी। तो आंखें बंद कर ली थी। क्यों आई तुम? मैं सब संभाल लेता यहाँ पर। नहीं संभाल सकते। अरे संभाल ही रहा था ना, मैं संभाल रहा था, लेकिन तुम यहाँ आ गई। और तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है? कितनी बड़ी मुसीबत क्रिएट की है तुमने? बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। हार्वी, मैं कोई मुश्किल पैदा करने नहीं आई हूँ, मैं मदद करने के लिए आई हूँ। हार्वी इधर देखो, मैं कोई मुश्किल पैदा नहीं करने आई हूँ। मेरे पास गन है, बाहर गार्डन में उसे गन दूंगी। सब एक सेकंड, तुम वो गन देने आई हो यहाँ पर? हाँ। क्या? तुम पागल हो क्या? तुम वो गन देने के लिए अंदर आ गई? नहीं, मैं सिर्फ गन देने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओह हो। सबके सब यहाँ हैं। हम भी आ गए। आने के बाद हमें तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे। यहाँ हर कोई है, लेकिन राजवीर की मासी नहीं दिखाई दे रही। वैसे हमें अपना राज तो यहाँ दिखाई दे रहा है, अपनी जीत तो साफ साफ दिख रही है। कम ऑन, आराम से। तुम जाके जरा राजवीर की मासी को ढूंढो तो, कहाँ है? लेकर आओ उनको। उनके अलावा मतलब? अगर उन्हें हाथ भी लगाए ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। अंशुमन पांडे, तो दामाद जी को गोली से उड़ा दूं? नहीं! गोली मत चलाना। नहीं। लगता है कि दामाद जी से हर कोई प्यार करता है ना? एक्चुअली दामाद जो होता है ना, वो दूज का चांद होता है, और अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी हीरोपंती दिखाई तो इस दूज के चांद पे ना मैं ग्रहण लगा दूंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वरुण को छोड़ दो। प्रीतम, मैं वो कह रही। चुप। अब एक शब्द और बोलने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए शांत। ए, ये कैसे बात करो इनसे? पता है कितनी बड़ी है तुमसे? तुम्हारी माँ की उम्र की है। तुम्हारी माँ से कोई इतनी बदतमीजी से बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
तुम इतने बुरे हो कि अब तो मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूंगी कि कर्म अच्छे करो, तुम भाड़ में जाओ, जैसे कर्म करने वैसे करो, क्योंकि फल तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन इनसे तमीज से बात करो। अगर मैंने तमीज से बात नहीं करी तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी अकल से बाहर है ये। तभी मैंने बोला था ना कि मेरी सोच अलग है, मैं बंदा अलग हूं, पर तुम लोग ने नहीं मारा। आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम कर लिए और आपको क्या लगता है कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है लूथरास को बचाने के लिए। लेकिन यही अगर अंशुमन पांडे की तरफ से सोचो तो उसको तो आपने धोखा दिया ना। तो अंशुमन पांडे ने हमारे साथ जो किया वो धोखा नहीं था तो और क्या था? बोलो। ये पेपर्स के ड्रामे के पहले अंशुमन पांडे ने पहले हमें धोखा दिया, मेरे दोनों बच्चों को, शौर्य को, राजवीर को जेल पहुंचा दिया। बताओ, वो धोखा नहीं था तो और क्या था? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पलकी, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? राजवीर, मैं इन गुंडों को हम सब पे हावी होने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर उन लोगों ने हम सबको कंट्रोल कर लिया तो पता है क्या होगा? ये फैमिली अपना सब कुछ खो देगी, सबकी लाइफ बिखर जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लोग हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, हमारे ऊपर राज करेंगे, इस घर पे राज करेंगे। नो राजवीर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इसलिए सबसे पहले इस सिचुएशन को हमारे कंट्रोल में लाना होगा, और वो भी इसके पहले जब सैम यहाँ से वो राखी आंटी और पिताजी को लेके वापस वो हॉल में जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी अंशुमन पांडे है, उसके पहले ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हाँ पलकी, लेकिन पलकी कोई आ रहा है, हमें छिपना होगा। चल 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 जल्दी चल। काफी टाइम हो गया, कोई नहीं आया, चलते बाहर। ओह गॉड, ये तो फंस गया, ये तो निकल नहीं रहा है। कैसे करें? पलकी पलकी वो लोग आ जाएंगे, कैसे करें? काम डाउन, रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये मैं करता हूँ। वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। यार वे मेरे यारा, यार वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। यार वे मेरे यारा, यार वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। तू ही मेरा सारा जहां, मैं तेरे सोनी ये दुनिया। वारी जावा मैं वारी जावा। चले चल चल चल, चुपचाप, एक आवाज मत निकालना। चल मत निकालना, चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वेरी नाइस। जान, आप पकड़ो, अब मैं हीरो को बैंड बनूंगा। ओके। कौन सा? यहाँ पे। अब इस जीत की खुशी में पार्टी तो बनती है। क्यों? हाँ, मेरा आधा स्कूल बाकी है ना, हाफ डे, तो मैं हाफ डे कंप्लीट करके आ जाऊंगा घर पे, फिर बनाएंगे। ओके। जान, मैं ट्रॉफी लेके जाऊँ? हाँ आपकी है।
बाय। सेम 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 सेम। जानवी जी हम चले? कैसे बताऊं इसे कि मैं मुरली नहीं आर्यमन बुंदेला हूं, पर बताना तो पड़ेगा ही। जानवी जी कहाँ रह गए थे मुरली तुम? वो बस मैं एक्चुअली स्कूल में कोई मिल गया था। अच्छा सुनो मुरली, अभी ना हमें क्लिनिक जाना है, तुम्हारे हाथों की अच्छी से पट्टी करवानी है। इतना दर्द हो रहा होगा ना तुम्हारे हाथों में। जानवी जी एक्चुअली दर्द हाथ में नहीं, दिल में है। क्योंकि मैंने आपसे कुछ छुपाया है। मतलब? वो एक सच है जो मैंने आपसे आज तक छुपाया है, जिसको जान के आपको शायद बुरा लगे, आप मुझसे गुस्सा भी हो जाएं, लेकिन जानवी जी ये जरूर जान लीजिए कि सबके पीछे ये सब करने की एक वजह थी, एक बहुत बड़ी वजह। एक्चुअली वो मैं मुरलीधर नहीं हूं, मैं आर्य हूं, बृजभूषण बुंदेला का बेटा आर्यमन बुंदेला। यही मेरा सच है। जानवी जी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी जी, जानवी जी, जानवी जी, जानवी जी, जानवी जी, ठीक तो है ना? मुरली नहीं जानवी जी, जानवी जी उठिए। मुरली तुम मेरी चिंता मत करो, ये साधु बचकर नहीं जाना चाहिए। साधु
तू छुप नहीं पाएगा। साधो, साधो बाहर निकल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कल तो पूर्णमासी की रात है, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जानते हैं माँ जी, 25 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है। भोलेनाथ तो चांद को अपनी जटाओं में सजाते हैं, पर ये पूर्णमासी का चांद हमारी सजी सजाई जिंदगी को उजाड़ देगा। डॉक्टर शिव, खाना। कितना खुशी का माहौल है ना घर में, और साथ में माँ है ही नहीं। माँ तो घर की खुशियां देख ही नहीं पाई, बस टेंशन देखते देखते चली गई। बहुत मिस कर रहा हूं उन्हें, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हमारे पास ना एक आइडिया जिससे शायद माँ की आत्मा को शांति मिल जाए, और अगर माँ की आत्मा को शांति मिल गई तो शायद आपके मन को भी शांति मिल जाएगी। क्या? कल तो पूर्णमासी की रात है, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जानते हैं माँ जी, 25 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है। और उस दिन आसमान में चांद और सूरज एक साथ दिखेंगे। तब तक तुम्हारा पोता सुरक्षित है, लेकिन 25 साल बाद जिसे हमने सुलाया है वो 25 साल बाद जाग जाएगी। फिर हमारा कवच भी काम नहीं करेगा, टूट जाएगा। कुछ भी करो, अपने पोते को शिवपुर की रेखा के अंदर मत आने देना, वरना अनर्थ हो जाएगा। हे भोलेनाथ, इतनी मुसीबतों से जूझते जूझते हम तो ये भूल ही गए कि इस घर की सबसे बड़ी मुसीबत तो 25 सालों से दफन है। पर अब उसके जागने का समय आ गया है। क्या करें, कैसे बचाएं इस घर को, अपने परिवार को, अपने शिव को। कल तो पूर्णमासी की रात है, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जानते हैं माँ जी, 25 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है। भोलेनाथ तो चांद को अपनी जटाओं में सजाते हैं, पर ये पूर्णमासी का चांद हमारी सजी सजाई जिंदगी को उजाड़ देगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
भगवान, हमारे शिव की रक्षा करना, कहीं पंडित की बात सच न हो जाए। आप दोनों को तो मैं मना कर देता, लेकिन आप दोनों ऐसे वक्त पर आए हो जहां मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकता। आज माँ इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। आज उनका अस्थि विसर्जन है। वो माँ जिसने मुझे दूसरों को एक मौका देना सिखाया, अ सेकेंड चांस। वो माँ जो हमेशा इस घर को, इस परिवार को जोड़ती रही या फिर कोशिश करती रही। इसीलिए मुझे उनके लिए कोशिश करनी चाहिए। आप दोनों इस घर में रह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप दोनों की वजह से इस घर में इतनी सी भी प्रॉब्लम हुई ना, तो शिव आपको इस घर से नहीं, शिव की काशी से ही बाहर भेज देगा। डोंट वरी भैया, ऐसी नौबत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। हम प्रॉमिस करते हैं शिव, आज के बाद हम जो करेंगे, जो सोचेंगे, सिर्फ इस घर के और इस परिवार के भलाई के लिए। पक्का? ठीक है। चलो बेटा, अभी तुम दोनों जाओ अस्थि विसर्जन के लिए, देर हो रही है। शादी की तैयारियां भी करनी है, लेकिन ध्यान रहे मणिकर्णिका का घाट जाना है, कहीं और नहीं। ठीक है? जी दादी, याद है। जी दादी। ध्यान से जाना। हाँ, कुछ भी करो, अपने पोते को शिवपुर की रेखा के अंदर मत आने देना। हे भगवान, हमारे शिव की रक्षा करना, कहीं पंडित की बात सच न हो जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम तुम्हारे पति थे, ये बात तुमने मुझसे छुपाई, मुझे झूठ बोला, नहीं बोलना चाहिए था ना। योग, बाके बिहार जी की कसम, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने सिर्फ आपसे वो बात छुपाई जो आप खुद नहीं जानना चाहते थे। याद है, आप ही ने मुझसे कहा था कि आपको मेरे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। नहीं जानना चाहती कि मेरी पिछली जिंदगी किसके साथ थी, क्या थी, कैसी थी। हमारा प्यार, बस आपका बीता वो कल क्या था, किसके साथ था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। और अगर बता भी देती तो आपको क्या मिलता? आपको सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ तो मिलती ना यूं। पर अब जब आपको सब कुछ पता चल ही चुका है, तो हाँ,
मिस्टर त्रिवेदी मेरे पति थे। मेरा अतीत है वो युग, अतीत। आप मेरे पति, आप मेरा आज है, और इस सच को तो कोई नहीं बदल सकता ना। युग, अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि वो हमारा घर खरीदने वाले, तो मैं कभी खरीदने देती ही नहीं। मुझ पर विश्वास करिए, मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो मेरी जिंदगी में वापस लौट आए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि इतने सालों बाद फिर से मेरा उनके साथ आमना सामना हो। पर फिर भी हुआ, और जब तक मैं कुछ समझ पाती ना, युग वो हमारा घर खरीद चुके थे। पर उसके बाद जब मुझे समझ आया तो मैंने पूरी कोशिश की कि वो यहाँ से चले जाए। मैं उनके घर गई थी, मैं खुद उन्हें बोलने गई थी कि या तो वो घर हमें बेच दे या तो किसी और को बेच दे, और वो सुनते ही नहीं है। इतनी जिद्दी है, पहले भी जिद्दी थे, आज भी जिद्दी है, कभी सुनते ही नहीं है वो बात। I'm really sorry। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी। मैंने आपकी सारी बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती थी। और आज की तारीख का सबसे बड़ा सच यही है कि मिस्टर त्रिवेदी मेरा बीता हुआ कल है, और आप मेरे आज है, मेरा आने वाला कल है, और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। पर एक सच तुमने मुझसे और छुपाया। कैसा सच योग? मनन मोहन का बेटा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुनगुन, तुम मुझे एक बात बताओ गुनगुन, कल को अगर मुझसे कोई गलती हो, अनजाने में ही सही, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? रिश्ता तोड़ दोगी मुझसे? ऐसे गायब हो जाओगी कि ढूंढने से भी ना मिले? जवाब दो ना, तुम ऐसा करोगी? गुनगुन जवाब दो, क्या तुम अपने पापा के साथ ऐसा करोगी? मैं देता हूं जवाब, नहीं। तुम मुझे बदलोगी, मुझे सुधारोगी, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाओगी, तुम मुझसे लड़ोगी, मुझसे नाराज होगी, ना खुद चैन से बैठोगी ना मुझे बैठने दोगी, पर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तुम। यही होता है प्यार गुनगुन। और यही होता है परिवार। अगर हर झगड़े में लोग एक दूसरे को छोड़ने लगे ना, तो दुनिया में कोई रिश्ते नहीं बचेंगे। सब अकेले भटकेंगे पागलों की तरह। पर पापा, आपने राधा ने हमें धोखा दिया है गुनगुन, रिश्ता तोड़कर गई है वो। मैं क्या कर रही हूँ बाकी प्यारी जी? मैं अपने अतीत की वजह से अपने आज को बर्बाद नहीं कर सकती। युग ने हमेशा मेरा साथ दिया है।
मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाने वाले तो युग ही थे, और आज मैंने इन्हें चोट पहुंचा दिया। नया परिवार बसा है, नया पति, नया बेटा। जो दर्द उसने मुझे दिया है ना, अब वो दर्द मैं उसे दूंगा। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। जो मुझे सही लगता है मैं वही करूंगा। मुझे अगर उसे परेशान करना अच्छा लग रहा है तो मैं उसे परेशान करूंगा। उसने जो हमारे साथ किया है, अब उसे उसकी सजा मिलेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारी हर ना खुशी को सर आंखों पे रखूंगी, मोहब्बत मैं कर लूंगी, बस इज्जत कर लेना, रिश्ता मैं निभा लूंगी, बस फर्ज निभा लेना। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। की राहों में कुर्बानियां मौला, इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला। जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। मन कुन को मौला, मन कुन को मौला। खुश रहे रब से है दुआ, रब से है दुआ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी इबादत और सुभान एक होने जा रहे हैं। अम्मी, जश्न की तैयारियां करिए। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम दोनों ने मेरी बात की इज्जत रख ली। निकाह के लिए राजी होकर तुमने हम सबको बहुत खुशी दी। खुश रहो मेरी अब्बू, मेरी बच्ची, खुश रहो। अल्लाह तुझे दुनिया भर की खुशियों से नवाजे। खुश रहो दोनों। जुबान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इबादत, खुश रहो बेटा। खुश होने का नाटक करो, खुश होने का नाटक करो। इन लोगों को लगना चाहिए कि हम खुश हैं इबादत और सुभान के निकाह से। अल्लाह मियां तुम्हें हर नेमत से नवाजे।
इतनी खुशियां दे कि तुम संभाल न पाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो कायनात। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं दुआ बेगम। आपने मुझे मना किया था कि मैं गजल के गंदे खून, उस इबादत के सौतेले होने की बात अपनी जुबान पर ना लाऊं। अपनी जबान को लगाम दो। खबरदार जो मेरी बेटी को गंदा खून कहा। क्यों ना कहूँ, वो गंदा खून थी, है और हमेशा रहेगी। और एक बात आप भी सुन लीजिए, वो आपकी नहीं गजल की बेटी है। आहिस्ता बोलो और तुम भी कान खोलकर सुन लो कि इबादत मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। गजल ने सिर्फ उसे पैदा किया है, लेकिन उसकी परवरिश मैंने की। माँ के सारे फर्ज मैंने निभाए हैं और इंसान का अच्छा बुरा उसकी नस्ल तय नहीं करता, बल्कि उसका किरदार तय करता है। और इबादत का किरदार मैंने तामीर किया है। और अगर खून की बुनियाद पर इंसान की वफादारी साबित होती ना, तो मन्नत वो नहीं करती जो उसने हमारे साथ किया। तुम्हारे मुताबिक मन्नत अख्तर खानदान का पाक खून है ना, तो उसने सुभान को धोखा क्यों दिया? उसने हमें धोखा क्यों दिया? गजल गलत थी, उसका खून नहीं। और इबादत तो इस घर को जोड़ने में लगी हुई है। और मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। तुम लंदन में जरूर रही हो, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी पुरानी सदी की है। दुआ बेगम, तुम चाहे कितनी भी दलीलें दे दो, कितनी भी तकरीरें कर लो, लेकिन सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। इबादत तुम्हारी बेटी नहीं है, मतलब नहीं है। तुम मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं मानती हूँ कि गजल की बेटी है इबादत, एक गंदा खून है वो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी वो मेरे सामने आती है, मन करता है कि उसका खून कर दूं, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? मैंने फैसला लिया है, मैं इबादत को अपनी बहू बनाऊंगी। तुम ये तो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बोलो कायनात। क्या कहा था आपने? कि वो लंदन वाला घर आपकी देन है, सारी प्रॉपर्टी की मालकिन आप हैं, और हम सब आपके रहमो करम पर पल रहे हैं। उस दिन आपने मुझे अपने घुटनों पर झुकाया था, वो दिन आपका था दुआ बेगम, और आज मेरा दिन है। और मेरी शर्त है कि अगर आप चाहती हैं कि ये निकाह हो, तो आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे सुभान के नाम कर रही होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।